हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पति पत्नी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो ना पति को करना चाहिए और ना पत्नी को करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिए। कौन सा ऐसा कार्य है जो पति को नहीं करना चाहिए और कौन सा ऐसा कार्य है जो पत्नी को नहीं करना चाहिए, ये आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। ना वो माताएं इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए, शास्त्र कहता है पति का सेवा करना नारी का धर्म है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहां पर एक दूसरे की हर दुख हर परेशानी समझ लिया जाता है। अब जो माताएं पति की सेवा नहीं करती वो भी देखें और जो सेवा करते हैं वो भी देख लीजिएगा। पति का सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति जैसा कह दे वो पत्नी को कर लेना चाहिए और पति भी ऐसा हो कि जो अपने पत्नी का सम्मान करें, पत्नी का ख्याल रखें। कहा जाता है कि जब पति घर से बाहर जाए और बाहर काम से घर में वापस आए तो पत्नी का कर्तव्य बनता है, कुछ भी काम कर रही हो, अपने घर की सफाई कर रही हो, भोजन बना रही हो, कुछ भी कर रही हो तो थोड़ा सा पति के पास में जाएं और जलपान कराएं और भोजन की व्यवस्था कर दें। ये पत्नी का कर्तव्य होता है। अगर पति ऑफिस जाने लगे तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि उनके लिए सुंदर वस्त्र दें। वस्त्र धो भी सकते हैं और पति के लिए आप सुंदर वस्त्र प्रेस करके दे दें। लेकिन याद रहें, घर की नारी जो होती है, घर की पत्नी जो होती है, वो 24 घंटे मेहनत करती हैं, काम करती हैं, अपने घर को सजाती हैं, बच्चों का ख्याल रखती है, पति का ख्याल रखती है, सास ससुर का ख्याल रखती है। लेकिन पति को भी चाहिए कि पत्नी का ध्यान रखें। लोग क्या करते हैं, स्वयं अपना अपना काम देख लिया और खाली हैं, कुछ घर का काम नहीं करते तो मोबाइल चला करके बैठ जाते हैं। स्नान करने बाथरूम में गए, अपना कपड़ा जो होता है, स्वयं धारण किए वाला जो वस्त्र जो होता है, नहाने के बाद सब कपड़े बाथरूम में फेंक करके आ जाते हैं। ऐसे में सभी को ध्यान देना चाहिए। जितने बाबा लोग मुझे सुन रहे, जितने पुरुष भाई लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी पत्नी 24 घंटे काम करती तो आप भी थोड़ा सा अपना कपड़ा धो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे कपड़ा धो लो, लेकिन कमर से जो नीचे का वस्त्र है वो आपको स्वयं को धोना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। और बच्चों के लिए भी यही कहना चाहती हूँ। बड़े बड़े बच्चे हो गए, 17-18 साल के बच्चे हैं, लेकिन नहा करके ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, दो कपड़े स्वयं धो करके सुखा नहीं सकते। घर में रिश्तेदार आए हैं, अतिथि आए हैं और माँ भोजन बना रही है। भोजन बनाया, आवाज लगाए भोजन करने आ जाओ। रिश्तेदार आए हैं तो उनको भी स्वयं भोजन देना। एक पत्नी क्या क्या करेगी, एक नारी के कितना भार है। देखिए, भोजन बनाना स्वयं को, रिश्तेदार को भोजन खिलाना, भगवान को भोग लगाना, बच्चों को खिलाना, पति को खिलाना, सबको खिलाना। क्योंकि घर में जितने रह रहे हैं ना, सब तो अपना बस मोबाइल देखते हैं, माँ की ओर देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं। वीडियो बनाना, मोबाइल देखना, मोबाइल चलाना, अन्य काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक माँ, एक नारी कहाँ तक काम करेगी, पूरे काम संभाल रहे। आपका भी कर्तव्य बनता है थोड़ी देर माँ के हाथ बटाएं, थोड़ी देर रसोई घर में जाके काम करें। अगर माँ भोजन बना रही कि तो 2-4 बर्तन धो दें। माँ रिश्तेदार को भोजन करा रही, घर की सफाई कर रही तो अपने वस्त्र स्वयं धो लें। कम से कम
कमर से नीचे का वस्त्र जो होता है स्वयं धोने की नियम बनाओ। और माताएं भी थोड़ा सा अपने परिवार वालों को कह दो कि तुम भी थोड़ा कर लिया करो, हम भी थोड़ा सा कर लेंगे, मिलकर के काम करेंगे तो बहुत आसान होगा। ऐसा करने से प्रेम एक थाली में भोजन करते हैं, आपके हिसाब से बहुत अच्छा है। आपको लगता है एक थाली में भोजन करेंगे, अगर आजकल के लोगों को पूछा जाए एक थाली में भोजन क्यों करते हो, तो तुरंत कह देते एक थाली में भोजन करने से प्रेम बढ़ जाता है। ऐसा आपको लगता है, लेकिन सच्चाई आप नहीं जानते। एक थाली में भोजन कभी भी करना नहीं चाहिए। पहले के लोगों ने, आजकल जो भी नियम, ये उपाय जो हम बताते हैं, किसी को लगता है ये फालतू में बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। जितने उपाय हम बताते हैं, ये उपाय केवल बनाया गया, हमारे द्वारा सोचा गया उपाय नहीं। पहले के लोग वाकई में, वास्तव में ये काम करते थे। हमारे पूर्वजों ने जो किया उसी बात को हम आप तक पहुंचा रहे, ताकि आजकल नए लोग, जमाना बदल गया, नए तरीके से हर काम करते हैं। लेकिन पुराने लोगों ने जो किया, हमारे पूर्वजों ने जो किया, उसको हम थोड़ा सा अपने जीवन में शामिल करते हैं, अपने जीवन में वो करने की कोशिश करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। इसलिए थोड़ा सा आप भी ऐसा करके देखिएगा। पहले के लोग क्या करते थे, जब पति भोजन करे, पति जब भोजन करे, उसके बाद में पति के थाली में पत्नी भोजन करती थी, है ना। आपके घर में भी दादा दादी ने ऐसा किया होगा। आप अपने माता पिता को, दादा दादी को पूछ लीजिएगा, जरूर वो बताएंगे। पति जब भोजन करे तो उसी थाली में पत्नी भोजन करती थी। ऐसा करने से समस्त तीर्थ का पुण्य उस पत्नी को प्राप्त हो जाता था। ये सच्ची बात है। तीर्थों का फल उस पत्नी को, उस नारी को प्राप्त हो जाता था। लेकिन आजकल के लोगों ने थोड़ा सा बदल दिया। पति के थाली में नहीं, पति के साथ में एक थाली में भोजन करते हैं। आपको लग रहा होगा हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आप गलती कर रहे हैं। पति के साथ में अगर एक थाली में बैठ के भोजन करोगे तो वो भोजन शराब समान माना जाएगा, मदिरा पान के समान माना जाता है। इसलिए कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान से सुनिएगा। पति के भोजन करने के बाद अगर वो थाली में भोजन करे पत्नी, तो तीर्थ के फल, तीर्थ के प्रसाद समान बन जाता है, तीर्थ के प्रसाद समान बन जाता है वो भोजन। और एक थाली में भोजन करते हैं तो मदिरा पान समान हो जाता है। कितना अंतर है। इसलिए हर व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए, सुधरना चाहिए। आप अगर गलती कर रहे हो तो इस गलती को आज ही से छोड़ दीजिए। और उसके बाद में कहा जाता है, अगर घर की बेटी, कुंवारी बेटी जिसका विवाह नहीं हुआ, पिता के साथ में अगर भोजन करती है, पिता के साथ में अगर घर की कुंवारी बेटी भोजन करती है, तो ऐसी बेटी पिता के अकाल मौत को भी हरण कर लेती है। कितना सुंदर महिमा, कितना सुंदर वर्णन। कुंवारी बेटी अगर पिता के साथ में भोजन करती है तो पिता के अकाल मृत्यु को भी हर लेती। बेटी का इतना सुंदर महिमा है। इसलिए कभी भी बेटी का अपमान मत करो। बेटियां आपको दुख देने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए पैदा नहीं होती। कहते हैं बेटी केवल एक कुल को नहीं, दो कुल को तारती। बेटा तो एक कुल को तारता है, लेकिन बेटियां दोनों कुल को तार लेती। लेकिन आजकल के लोग ऐसी बेटी को ही गर्भ में मार देते हैं। घर में अगर बेटियां हो जाए तो रोने लग जाते। अगर घर